मैया सीता का जन्म पृथ्वी। आज आंखों में आंसू है, रावण खड़ा है, मंदोदरी खड़ी है, अन्य कुछ स्त्रियां खड़ी है और मैया सीता उस तिनका से विनती कर रही। तिनका, इस बाग में इस दुष्ट रावण से इज्जत बचाना तेरा काम है, तू मेरा भाई है। और यही याचना बहनाएं करती है जब भाई की कलाई में रक्षाबंधन में राखी बांधती, भैया मेरी रक्षा करना। आज सीता विनती कर रही है, तिनका, अरे सुनो मेरे माँ जाए भैया, सुनो मेरे माँ जाए भैया, नवला गजू से चढ़ करके आए छोटू तो सौर के सम्मान भेज रहे हैं, स्वागत है। आज मेरे स्वामी और मेरे देवर दोनों भी छुड़ गए, अब तू मेरा एक भैया सहारा है। मेरी लाज इस रावण के सामने तेरे हाथ है। मैया सीता ने तिनका लिया। जिस समय महाराज दशरथ चारों बेटाओं की शादी करके लाए थे तो सीता रूठ गई, रथ में के नाव चली। मंथरा दासी ने पूछा कि सीता महलों को चलो रथ में उठो दो, लेकिन सीता ने कहा कि मैं महलों में नहीं आऊंगा, मेरे ससुर दशरथ को बुलवाया जाए। दशरथ बुलाएंगे। दशरथ ने कहा सीता रथ को छोड़ो, महलों को चलो, क्योंकि बड़ी बहू थी सीता, जब सीता चले तो वे तीन और चले। सीता ने कहा पिताजी मैं महलों को चलूं, आपके महल दूषित है, अपवित्र है।
और कहा पिताजी ओ मेरे बबुला हम तबा महलों में चले महल पंडिता भुलवाओ अरे महल पंडिता भुलवाओ पंडिता भुलवाओ। एक ब्राह्मण को बुलवाओ बबुला चौका में बैठा एक ब्राह्मण को बुलवा करके महलों में भोजन बनवाओ। मैं भोजन बनाऊंगी और ब्राह्मण भोजन करेगा। महाराज दशरथ ने कहा सीता एक ब्राह्मण की बात छोड़ो, आप महलों को चलो, मैं हजारों ब्राह्मणों को नोट करके भोजन करा दूंगा। सीता बोली नहीं पिताजी ऐसे ब्राह्मण नहीं, हमें उस ब्राह्मण की जरूरत है जिस ब्राह्मण ने आज तक किसी के घर का भोजन तो छोड़ो एक घूंट पानी न पिया। ऐसा ब्राह्मण एक ही था, लंका का रावण। कथा बहुत लंबी है, अगर ज्यादा बढ़ जाऊंगा तो मैं संध्या तक जा ही नहीं लग जाऊंगा। कहने का मतलब रावण को बुलाया गया, राम लेने गए। राम जब वह गए, रावण ने सम्मान किया, बैठाया, भोजन कराए। पूछा कहिए राम कैसे आया? राम ने कहा मेरी सीता रूठ रही है, आपको भोजन करने के लिए बुला रही है। रावण ने कहा मैं भोजन करने चलूंगा, लेकिन एक वचन दे दो कि मेरा उद्धार करना पड़ेगा मेरे परिवार में। राम ने कहा उद्धार मैं नहीं करूंगा, उद्धार करने के लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। क्या रास्ता? राम ने कहा कि मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, निर्दोष में किसी को नहीं मारूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। रावण ने कहा मुझे स्वीकार है, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन युद्ध करने अयोध्या नहीं जाऊंगा, तुम्हें युद्ध करने के लिए मेरे यहाँ आना पड़ेगा। राम ने कहा मैं आऊंगा, तुमसे युद्ध होगा, लेकिन युद्ध करने के लिए तुम्हें छेड़ना होगा। शूर्पणखा को रावण ने भेजा था। कथा बहुत लंबी है, कथाओं का कोई पार नहीं है। जिस समय सुन लिया रावण ने कि राम लक्ष्मण अयोध्या वाले पंचवटी पे हैं, याद आ गई कि राम से मेरा वचन है। शूर्पणखा को बताया, शूर्पणखा जा गंडक वन में तेरे राज्य में दो तपस्या है, उनको भगा दे। लेकिन शूर्पणखा ही तो भगा था भाई, शूर्पणखा तो आके चक्कर में पड़ गई। रावण गया लंका में, अयोध्या में, सीता ने भोजन बनाए। दो थाली सीता लेकर के चली, एक ससुर को और एक ब्राह्मण को। भोजन कितने में बन जाए? जब तक भोजन में खीर नहीं होती है तब तक भोजन पूरे संपूर्ण नहीं है। अगर खीर है तो भोजन पूरे है। दो थाली हाथ में मैया सीता लेकर के चली। रावण ने एक राक्षस को बुलाया, तेनुका बना करके और खीर में डाला। सीता ने देखा तेनुका गिर गया। योग दृष्टि से देखा तो हो ये तो रावण का राक्षस है। भोजन दूषित हो गया। ये थाली पिताजी से जाए तो पिताजी कहेंगे कि बहुत हुआ दिया है, और रावण के पास जाएगी तो रावण कहेगा कि बहुत हुआ दिया है। सीता ने उस तेनुका को हाथ नहीं लगाया, अपनी दृष्टि से तेनुका को जला दिया, भस्म कर दिया। रावण देख रहा तो सीता शोक तेनुका दिखाई रही है कि रावण को बांट दिया जाए।
चाहती तो सीता भस्म कर देती तिलका की तरह से, लेकिन सीता ने किया नहीं ऐसा, क्योंकि दोष लग जाता। रावण चला गया, रावण को कोई याद नहीं आया। और ये श्रीमान गणेश यादव की तरफ से 100 रुपये, और ये मानव की तरफ से 100 रुपये। परमात्मा ऐसे बच्चों की सद्बुद्धि प्रदान रखे, आयु लंबी रखे, शिक्षा बुद्धि उत्तम रहे। अरे मैया ने तुम्हें अवध नरेश, आज मैया ने उनका स्मरण किया है दशरथ का, क्योंकि रावण चला गया भोजन करके। ये दृश्य तिलका वाला दशरथ ने भी देखा। एक अंत में सीता से दशरथ ने कहा, सीता हमें वचन दे दो। सीता ने कहा, पिताजी सर्वस्व आपका, एक नहीं 4 मांगो। क्या ना एक दे, तो बोलो। वचन दे दिया सीता ने। तो दशरथ ने कहा कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, और किसी दिन अगर राम पे यही दृष्टि जाती तो मैं और राम चलो जाओ। सीता हमें वो दृष्टि दे दो दान में, जिस दृष्टि से तुमने खीर में तिलका को जलाया, वो दृष्टि दे दो। सीता ने दे दी। आज सीता उस बात को याद कर रही है कि पिताजी अगर बाजरा दृष्टि कर लेते तो मैं रावण को जला देते। हर बात के पीछे कुछ कुछ रहते हैं। अरे मैया रे तुम्हें अवध नरेश, आज सीता ने रावण की तरफ नहीं देखा, तिलका को देखा। राम सीता वो रावण तू क्या है, मेरे स्वामी क्या है। तू एक जुगनू के समान है और मेरे स्वामी सूर के समान है। और सूर की तपन, तू क्या सारा संसार जानता है कि सूर की तपन क्या होती है और जुगनू का काम क्या होता है। जुगनू कहते हैं रात में कीड़ा लाट देते, ठीक है। जुगनू करे प्रकाश धरती, हिले ना जुगनू प्रकाश करेगा तो अंधेरी रात में प्रकाश नहीं होगा। जुगनू करे प्रकाश धरती, हिले ना
जुगनू करे प्रकाश धर्मी खिलन बहरन रात